हेलो हेलो। एक बार बताइए दोस्तों, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं न है? बताइए, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं न है भाई? आवाज़ सभी को बढ़िया से सुनाई दे रहा है? चलिए दोस्तों, हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस करते हैं। जो आज जो सेट स्टार्ट है वह सेट नंबर 51 है। हम लोग 50 सेट कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप सभी के मैं कमेंट देखकर उसका रिप्लाई करता हूं। और दोस्तों, आपसे मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा, 2-3 सेट बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग संभावित प्रश्न लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो प्रश्न है दिख रहा है, ये हमारे एक विद्यार्थी हैं भैया अवनीश जी। अवनीश जी का यह क्वेश्चन था। तो अवनीश जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए भैया, ये परिवार है ना, ये परिवार का हिस्सा हैं आप लोग। तो आप लोग इस परिवार को बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए, परिवार के सदस्यों को जोड़िए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। ठीक है भैया, और मेरा तो यही काम है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना, अच्छे से आपको यहाँ पर समझाना, सिखाना, जो कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर जो अवनीश जी का क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन यह है कि अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि पर बेचता है। मान लीजिए उसने खरीदा होगा कितने में? उसने खरीदा होगा 100 में, और बेचने की बात आई है तो 10% हानि मतलब 90 में वह बेच रहा है। ठीक है, 90 में बेच रहा है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, भैया 100 में न खरीद के वह 30% कम में खरीदता, तो इसका 30% मतलब 30 यानी कितना में खरीदता? 30% का यानी 70 में खरीदता। 70 में खरीदता और बोला है कि और 26 रुपये कम में बेचता, मतलब वो 90 में न बेच के कितना में बेचता? वह 26 रुपये कम में बेचता। 26 रुपये कम में वह बेचता, तो उसको 10% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। 70 पर 10% का लाभ है, यानी 110 पे बिकेगा, तो 70 का 10% निकालेंगे 7 होगा, यानी 7 होगा दोस्तों। 70 का अगर आप निकालेंगे 70 का अगर आप निकालेंगे 10% तो 7 होगा, यानी वह 7 के लाभ पर बेचता, मतलब 70 + 7 यानी 77 में बेचता। कितना में बेचता? 77 में बेचता। ठीक है, पहले कितना में बेच रहा है? पहले में बेच रहा था दोस्तों 90% पर, अब कितना में बेच रहा है? तो 77% पर। कितने परसेंट की कमी हो गई यहाँ से? कितने परसेंट की कमी हो गई? तो आप देख पा रहे हैं 13% की क्या हो गई दोस्तों? कमी हो गई। 13% का कमी हुआ है, लेकिन कमी कितने रुपए का हुआ है? 26 रुपये का। तो 13% का मान 26 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 13 कम 13, 13 दूना 26। 1% का मान 2 है। अगर 1% का मान 2 है, तो आपसे पूछा ही गया है यहाँ पर कि क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य क्या है दोस्त? क्रय मूल्य यहाँ पर 100% है। 1% का मान 2 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100 गुना 2 कर देंगे तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 हो जाएगा। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा मेरे भाई, वह 200 आएगा। कोई दिक्कत है? बताइए, यही आंसर है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो क्रय मूल्य आएगा मेरे भाई, वह क्या आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब इससे शॉर्टकट और क्या हो सकता है? बोलिए सर, इससे शॉर्टकट और क्या हो सकता है मेरे भाई? आसान है, सिंपल सा प्रश्न है। अवनीश जी, आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आपका एक प्रश्न और था, हम यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए, ये दूसरा प्रश्न आपने दिया है और इसका आंसर हम बताते हैं कैसे लगाना है। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1200 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज CI 14,400 रुपये है।
जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूलधन ज्ञात करिए। आपको बताना है मूलधन। अब मूलधन बताना है, बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों समझिए, यहाँ से अगर हम मानते हैं कि वो जो मूलधन है P है, मूलधन क्या है P है, 2 वर्ष की बात है, बस 2 टांगे ऐसे खींच लीजिए, 2 टांगे ऐसे खींच लीजिए। साधारण ब्याज क्या है 2 साल का 12,000। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, हर साल क्या होता है बराबर होता है, यानी पहले साल 6,000 ब्याज लगा होगा साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष भी 6,000 का ब्याज लगा होगा, ठीक, दूसरे साल भी 6,000 का ब्याज लगा, ये तो 12,000 हो गया। अब 2 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2400 है, कितना है 2400 है, यानी दोनों का अंतर क्या है 2400 है, दोनों का अंतर क्या है दोस्तों 2400 है, दोनों का अंतर यहाँ पर क्या है, तो सर यहाँ पर दोनों का अंतर 2400 है। अब एक बात बताइए, इस ब्याज पर, इस पर 2400 रुपये ब्याज मिला है, ये ब्याज किस पे मिलता है, इस पर पहले वर्ष पर जो ब्याज मिला है उसी पर यह ब्याज लगा है 2400, तो कितना % का ब्याज लगा यहाँ पर भाई 2400 हो जाएगा, 2400 किस पर ब्याज मिला है 6,000 पर, बटे 6,000 गुणा 100 कर देंगे, गुणे 100। अब 3 जीरो से यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ से, 6 चौको 24, 40% का क्या है दोस्तों ब्याज है, ब्याज कितने % लग रहा है 40%, 40% ब्याज है। अब आपसे पूछा है मूलधन बताइए, तो इस मूलधन जो P है इस पर 40% ब्याज लगा है, 40% मतलब 40/100, तो कितना ब्याज मिला है एक साल में 6,000, 6,000 के ये बराबर हो जाएगा, क्लियर है। काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 बार में कटेगा और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 10 का गुना कर देंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 15,000, मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों 15,000, ठीक, मूलधन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मूलधन 15,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगर दर पूछा होता तो दर यहीं पर निकल जाता दोस्तों 40%, लेकिन मूलधन पूछा है, थोड़ा सा एक लाइन और आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, अभी इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए सर, सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बताइए, समझ में आया भैया, आगे चलें, चलिए। अब ये 2 सवाल अवनीश जी का था, अगर आप लोगों का भी कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देंगे सवाल को, तो मैं उस सवाल को अगले सेट में सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हल करना था, ठीक है भाई। चलिएगा, अब यहाँ पर जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने लगाया भी होगा, ठीक है भैया, कल जो हमने आपको लास्ट में एक प्रश्न दिया था आप लोगों ने उसे लगाया भी होगा, और आज हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है भाई। और फिर लास्ट में आपको एक फिर प्रश्न दूंगा, ठीक है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा ऐसा ही, तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, पहुँचाइए, और जो भी दिक्कत होती है कमेंट करिए, जो सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो प्रश्न दिया था हमने आपको, इसमें बोला गया था जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो हमें 40 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। 40% का मतलब क्या होता है, तो 40% का मतलब होता ही है 2/5, क्या होता है 2/5 होता है। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी जब 5 में से 2 घटाया जाता है, 5 में से कितना घटाने की बात कर रहा है, सॉरी 5 में से क्या बोला गया, जब किसी संख्या के 40% में से, यानी जब 2 में से 40 घटाया जाता है, यानी 2x मान लीजिए, तो 40 जब घटाया जाता है, या फिर आप ऐसे ही लगा दीजिए दोस्तों, अगर आप x मान रहे हैं तो आप ऐसे लगा दीजिए, सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मान लीजिए वो संख्या x है, अब इसका आप 40% निकालेंगे, इसका 40% यह हो जाएगा 40/100 में से जब आप 40 घटाएंगे, जब आप 40 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होती है 40 प्राप्त होती है, ठीक है भैया। तो x इससे कटेगा, 2 एक कम 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा क्या 2/5 हो जाएगा, 2/5, और इस 40 को उधर लेकर जाएंगे तो 40 + 40 80 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर
तो 2 से काटेंगे तो 20, 4 दूना 8, 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 5 का गुना कर देंगे, 5 चौको 20, 200, 5 चौको 20, 200, यानी जो संख्या है वह क्या है, तो संख्या है 200। वो संख्या क्या है भैया, वह संख्या 200 है। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर आपको तो बताइए। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से आज के सेट का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। चलिए भैया, यहाँ से दोस्तों आज के सेट का पहला प्रश्न आपके सामने है। अब आप लोग लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। पेपर पेन लेकर बैठे हैं ना दोस्तों आप लोग। देखिए अगर वास्तव में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथ में पेपर पेन लेकर बैठिए। वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया चांस हमने आपको दिया है। आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, हमारा रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, सारा का सारा इसका PDF वहाँ पर मिल जाएगा। प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है, राम के 5 दिनों का औसत व्यय 180 रुपये है। राम के 5 दिन का औसत व्यय क्या है, 180 रुपये है। तो योग क्या हो जाएगा, 18 5 90, 900 हो जाएगा, ठीक, 900 हो जाएगा। यदि उसके पहले 4 दिनों का व्यय क्रमशः 120 रुपये, 160, 40 और 190 रुपये है, तो 5वें दिन का व्यय बताइए। पहले 4 दिन का व्यय क्या क्या है, तो जोड़ दीजिए भैया, 120, 160, 40 और 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 0 होगा, 9 4 13, 13 6 19, 19 2 21 के 1 हासिल का 2 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 2 5, ठीक। ये टोटल, ये जो है ये टोटल के टोटल 5 दिन का व्यय है और ये 4 दिन के शुरू के 4 दिन का व्यय है। तो 5वें दिन का क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर निकाल दीजिए भैया, 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 में से 1 गया तो 9, और 8 में से 5 गया तो 3, यानी 390 5वें दिन का क्या है, व्यय है। 5वें दिन का व्यय क्या है, तो 390 रुपये, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 390 रुपये इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5वें दिन का व्यय आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर बोलिए, समझ में आया। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे और ऐसे ही आपको हल भी करना है दोस्तों, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, इसमें आसान है, लग जाएगा। हाँ जी, अब ये सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बोलिए सर, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक दुकानदार 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कमीज पर 20% की छूट देता है। कमीज का विक्रय मूल्य बताइए। अब बोलिए भैया, इससे सिंपल तो कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है। इससे सिंपल प्रश्न क्या बनेगा। अब यहाँ पर अंकित मूल्य क्या है, 1500 रुपये है, 1500। अब इस पर भी छूट दिया गया है 20% का, तो बिका कितने में, 80% पर। बस इसका 80% निकालना है, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 बाटे 120 यानी 1200, क्या हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक। चलिए लगाइए, इसको लगाइए। तीन संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। सबसे छोटी यहाँ पर देखिए 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में है। सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग दिया है
तो सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी 4, सबसे बड़ी यहाँ पर 6, तो इनका योग क्या हो जाएगा 6 4 10। 10 का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 अनुपात का मान यहाँ पर 6000 दिया है। ठीक, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 600, 1 अनुपात का मान 600। इनका अंतर पूछा है 6 और 4 का अंतर 2 हो जाएगा, तो 2 का मान निकालना है, 2 गुना 6 कर देंगे, 2 गुना 600, तो 6 दूनी 1200, क्या हो जाएगा भैया 1200 इनका अंतर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए हाँ जी, इसको लगाइए, इस सवाल को लगाइए भैया। इस सवाल को लगाइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न लौसा मौसा का है। दो संख्याओं का एलसीएम 990 और उनका गुणनफल 9900 है, तो उनका एचसीएफ बताइए। देखिए याद रखिएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ ये बराबर किसके होता है, तो यह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब लघुत्तम क्या है, लघुत्तम 990 है। ठीक, एचसीएफ आपसे पूछा गया है, एचसीएफ निकालना है। संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो दोस्तों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 9900 है, 9900 है। ठीक, अब यहाँ से काटेंगे अगर, इससे 990 10 बार में यहाँ पर कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया 10 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों 10। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए भैया। अब ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बन पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है ना। चलिए इसको हल करिए। देखिए 3 से पहले भाग करिए, 3 9 27, 9 दूनी 18, ये तो हो गया 18। और प्लस यहाँ से घटाइएगा, 7 में से 2 गया तो 5, 5 4 9, प्लस का 9 हो गया और प्लस का यहाँ पर 14 हो गया, प्लस का क्या हो गया 14, जोड़ेंगे सबको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 8 17, 17 और 4 21 के एक हासिल का 2, 1 1 2 2 4 41। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 41 इसका आंसर आ जाएगा, 41 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको लगाइए। लगाइए भैया। देखिए भाई, इसमें क्या कहा गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 3 वर्षों में 4500 रुपये 5989.5 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कितने साल का है 3 साल का, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप ब्याज तभी निकाल सकते हैं जब आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता हो, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता हो। देखिए यहाँ पर मूलधन क्या था 4500, क्या था भैया 4500, ये मूलधन था। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करेंगे, मिश्रधन ये मूलधन है, मिश्रधन क्या हो गया यहाँ पर, मिश्रधन क्या हो गया, तो मिश्रधन यहाँ पर हो गया 5989.5 रुपये। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटेगा, इधर 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं, पहले आप 5 से काटिए, 5 9 45, 9 बार में कटेगा यहाँ पर, 5 से काटेंगे 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 3 बचेगा, 5 7 35, 35 4 बचेगा, 5 9 45, 9 से काट दीजिए दोस्तों, 9 1 कम 9, ये हो जाएगा 1000। 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 2 बचेगा, हो जाएगा 29, 9 3 27, 2 बचेगा, 9 3 27, 9 1 कम 9। अब 1000 से 1331 हुआ है, ये 3 साल का है। आप 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए,
क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। 10 से 11 हुआ कितने का ब्याज, 1 का, किस पर, 10 पर, गुना 100, गुना में 100, तो क्या हो जाएगा 10%। 10% ब्याज की दर है। ब्याज की दर कितनी है दोस्तों, 10% यहाँ पर ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है यहाँ पर। चलिए इसको लगाइए भाई, हल करिए इसको फटाफट। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल समान रहे। बीस % का मतलब 1/5 होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है दोस्तों। ठीक है, 1/5 होता है, यानी 5 से क्या हो गया तो 6 हो गया। अब यहाँ से कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, 1 की कमी करनी पड़ेगी, 6 के तुलना में 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस पर, 6 पर, गुना 100, गुना 100। अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100, ये 50/3 हुआ। अभी भी 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 16 3 48, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, और 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, 16.66% की यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, चौड़ाई घटानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे लगाइए इसको, करिए भाई हल। इस सवाल को आप लोग हल करिए भाई। चलिए, क्या कहा गया, एक ट्रक 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, यदि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, क्या कहा है कि एक ट्रक है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी वह 30 मिनट में तय करता है। तो 30 मिनट में तय करने का मतलब कितना वहाँ पर चाल है इसका, 30 मिनट, इसको आप घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से भाग कर देंगे, 60 से भाग, तो ये 60 यहाँ से उठ कर चल जाएगा ऊपर, 60 चल जाएगा ऊपर, 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60 और 20 दूना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 40, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा है कि यदि गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी, वही 20 किलोमीटर की दूरी अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड कम कर देते हैं तो कितना की स्पीड से चलेगा, 25 के स्पीड से चलेगा। तो इतने घंटे का यहाँ पर समय लगेगा, घंटे का समय लगेगा। लेकिन ऑप्शन को देखिए सब मिनट में है, तो इसको मिनट बदलेंगे तो 60 से कर दीजिए यहाँ पर गुना, 60 से गुना करिए। आप 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौको 20, 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 मिनट, क्या हो जाएगा, 48 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 48 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलिए भैया कोई दिक्कत है, सवाल को समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, आगे चलें। चलिए ये सवाल लगाइए, लगाइए भाई, इसको हल करिए तो फटाफट, जल्दी 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 दोस्तों आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए मेरे भाई। देखिएगा
एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपया है। एक बल्ला है, एक बैट है, ओकर विक्रय मूल्य कितना है तो 988 रुपया है। और लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ परसेंट कितना है भैया 30% है। लाभ परसेंट क्या है तो 30% है। यदि यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य बताइए। सुनिए भैया, अगर लाभ परसेंट 25% है तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। लाभ का बल्ले का जो बैट है, बल्ला है, उसका विक्रय मूल्य क्या है तो 988 है, जिसमें वो बिका है कितने में 30% लाभ, यानी 130% पर बिका है। 130% पर बिका है। 130% का मान क्या है 988 रुपया है। 988 है तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। तो 100% का मान निकालेंगे तो 988 बटे 130 गुना में 100, ये क्रय मूल्य हो गया। ये क्या है दोस्तों, ये क्रय मूल्य है। अब ये क्रय मूल्य है, बोला है कि यदि लाभ 25% हो तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। अगर लाभ है ये 988 बटे 130 गुना 100, अगर ये जो क्रय मूल्य है इसको 25% लाभ पर बेचते हैं, मतलब 125 बटे 100, 125 में बेचते हैं, 125% पर बेचते हैं, तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा। अब इसको काटेंगे आप 13 से काटेंगे, 13 दहिया में 130, 13 से काटेंगे, 13 छः 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, बचेगा क्या 7 हो जाएगा 78, 13 छक 78, 2 से काटेंगे 2 5 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125, 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 8 16, 25 का गुना 38 में करना है, 25 का गुना 38 में, 25 8 200 के 0 हासिल का 20, 25 3 75, 75 और 20 क्या हो जाएगा 75 और 20 क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 95 हो जाएगा दोस्तों, यानी 950 रुपया क्या होगा इसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर, हाँ जी, इसको लगाइए। लगाइए भैया, इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से भैया आंसर करिए फटाफट। क्या कहा गया है, यदि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 6,912 रुपया है और हानि परसेंट 28% है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है भैया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए भैया क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कितना में बिका है, विक्रय मूल्य की बात करें 6912 रुपया है, जिसमें हानि क्या है दोस्त, हानि 28% है, तो बिका कितने परसेंट पर है दोस्तों 72% पर। 72% पर बिका, 72% का मान क्या है 6,912 है, 72% का मान 6,912 है। तो क्रय मूल्य पूछा गया है, 100% का मान पूछा गया है, 100% का मान क्या हो जाएगा 6,912 बटे में 72 गुना 100, ठीक, ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब इसको काट पीट के छोटा कर सकते हैं दोस्तों, काट पीट के छोटा करिए। इसको आप काटिए 9 से, 9 8 72, इसको काटिए दोस्तों 9 से, 9 छक्का 54, 9 7 63, 63 और 6 बचेगा, 9 छक्का 54, 54 और 54 6 7 बचेगा, 9 8 72। अभी इसको काट दीजिए 8 से, 8 से काटिए, 8 से कटेगा क्या दोस्त, 8 से कटेगा 8 9 72, 8 9 72, 4 बचेगा, 8 छक 48, 96 गुना 100 करेंगे 9600, 9600 इसका सही आंसर है दोस्तों, 9600 ऑप्शन नंबर 2, 9600 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आसान प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना था, बस कैलकुलेशन हल्का फुल्का था। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए भाई, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है, अमन अकेले एक कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिन में का पूरा कर सकता है। देखिए अमन जो है 4 घंटा डेली काम करता है, ठीक,
अमन 4 घंटा डेली काम करता है और 7 दिन तक वो काम करता है तो काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे कहा गया है गीता अकेले उसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन कितना घंटा 7 घंटे काम करती है और 2 दिनों में पूरा कर सकती है। 2 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक, 2 दिन में पूरा कर सकती है। 2 दिन में पूरा कर सकती है। उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में एक साथ कितने घंटे काम करना होगा। देखिए, अब यहाँ पर अमन की बात करें, यहाँ पर अमन अपने क्षमता से काम कर रहा है, एक गीता अपने क्षमता से काम करेगी। यहाँ पर गीता जो है अपने क्षमता से काम करेगी। तो यहाँ से दोस्तों 7 से 7 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा। यानी अमन का क्षमता क्या है, तो अमन का क्षमता 1 और गीता की क्षमता क्या है दोस्तों, तो गीता की क्षमता क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गया। टोटल कार्य क्या है, ए काम और ए काम दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आप देख सकते हैं अगर आप ए का मान 1 रखते हैं तो 7 चौक 28, अगर इसका मान 2 रखते हैं 7 चौक 28, दोनों काम क्या है, बराबर हैं। आप कहीं से कार्य निकाल सकते हैं, कहीं से आप कार्य निकाल सकते हैं। आप यहाँ से निकालिए कार्य, यहाँ से। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर रखिए, ए का मान 1 है, 1 गुना 4 गुना 7, 1 गुना 4 गुना 7, 7 चौक 28। टोटल कार्य क्या है, तो टोटल कार्य यहाँ पर 28 है। अब इस 28 कार्य को दोनों 7 दिनों में कार्य को 7 दिनों पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ काम करना है अगर, तो कितने घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल काम क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब यही 28 के 28 काम, अगर 28 काम 7 दिन तक दोनों मिलके काम करते हैं तो 2 + 1 3 की क्षमता से काम करेंगे तो कितने घंटे का समय लगेगा। मान लीजिए h घंटे का समय लगेगा, h घंटे का समय लगेगा। 7 से काटेंगे, 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 चौको 28। तो h का मान क्या हो जाएगा भाई, h का मान 4/, क्या हो जाएगा 3, 4/3 घंटे का समय लगेगा। 4/3 इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। यहाँ पर दोस्तों कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन भैया जी, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने जो है बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रयास करिए दोस्तों लगाने का, प्रयास करिए भाई। जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, तब तक नहीं बात बन पाएगी। आप लोग भी हाथ पांव चलाते रहिए, ठीक है भैया। देखिए बोला गया है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का, दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या a है और एक संख्या दोस्त यहाँ पर क्या है b है। ठीक है, छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। छोटी संख्या मान लीजिए a है तो a का 63%, a का 63%, अरे सॉरी दोस्तों भैया 63 लिखना है, a का 63%, 63%। ठीक, ये बराबर किसके है, बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या क्या है b है। तो बड़ी संख्या के 45% के क्या दोस्त, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, परसेंट से परसेंट कटेगा, 9 पंजे 45, 9 साते 63। तो ए संबंधी बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान निकालेंगे तो ए का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा और बी का मान यहाँ पर 7 आ जाएगा। आगे क्या कहा गया है, यदि दोनों संख्याओं का योग 1728 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। बड़ी संख्या क्या है, 7 है, 7 का मान निकालना है। दोनों का योग 7 5 12, 12 का मान क्या है दोस्तों, 12 का मान यहाँ पर 1728 दे रखा है, 1728 दे रखा है। तो 12 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 बढ़िया में 144 बार में कटेगा, 144 बार में कटेगा। 7 का मान निकालना है तो 7 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल का 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 हासिल का 3, 7 एकम 7 3 10, 1008। ठीक है, 1008 दोस्तों, 1008 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको लगाइए, करिए इसको हल, पढ़िए पहले सवाल को ध्यान से।
देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि 40,000 रुपये का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि प्रतिवर्ष ब्याज की दर 5% है तो 10 वर्षों के बाद धनराशि क्या होगी। 10 वर्ष के बाद आपसे पूछा है धनराशि, यानी मिश्रधन पूछा है। ये 40,000 जो है ये क्या है, मूलधन 100% का मान है। 100% का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% का मान यहाँ पर क्या है, कितना है, 40,000। 40,000 100% का मान हो जाएगा। 1% का मान क्या हो जाएगा, 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 400। 1% का मान 400 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 5% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। 10 वर्षों के बाद धनराशि क्या हो जाएगी, तो 10 पाँचे 50% ब्याज होगा और 100% मूलधन है। तो 100 प्लस ब्याज, 100 प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन होता है। ब्याज क्या है, 50, ब्याज क्या है, 50 है। भैया देखिए, आप कभी भी RT का गुना करते हैं, कभी भी आप RT का गुना करते हैं, RT का, तो क्या निकलता है, वह ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 5 गुना 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50% क्या है, साधारण ब्याज है। 50% क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 50 प्लस 100 यानी 150। 150% का मान निकालना है। 1% का मान क्या है, तो 1% का मान दोस्तों 400 है। तो 150% का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कर देंगे 400 का गुना, ठीक। 3 जीरो यहाँ आ जाएगा और 4 15 चौको 60, 60,000 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60,000 इसका मिश्रधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए भाई, इसको हल करिए आप लोग। यहाँ पर बोला गया है कि 45% की छूट के बाद एक वस्तु 1100 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। भैया अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर बिकता है। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य पर 45% का छूट दिया गया, मतलब बिका कितने में, तो 55% पर बिका है, 55/100। लेकिन बिका कितने में, तो भैया बिका है 1100 रुपये में बिका है। तो 1100 की यहाँ पर बराबर हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 का गुना, 5 से काटेंगे तो 20 5 100, 20 बार में। तो 20 गुना 100 करेंगे 2000। 2000 इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक, अंकित मूल्य क्या है सर, 2000 रुपये है। चलिए इसको लगाइए, इस सवाल को हल करिए। इस सवाल को हल करके बताइए भैया इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई, ये तो आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर गौर करिए, 4 + 2 6, 6 से कैंसिल 8 इसका उत्तर है। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। ये समझिए भैया, ये बोनस पॉइंट है। क्या है यह, पेपर में बोनस पॉइंट आया था। यह पेपर में दोस्तों बोनस पॉइंट आया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए आंसर करिए, देखिए आंसर करिए दोस्तों। और प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन को देख कर ये ना समझना पड़े कि कौन सा नियम लगाना है। क्वेश्चन को देखने के बाद ये समझना पड़े, ये देखना है आपको उत्तर कौन सही है, उत्तर कौन सा सही होगा। ये ऐसा आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर क्या है, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करने की बात आएगी तो यह एक बात याद रखिएगा, उसमें पाई आएगा, पाई का गुना करेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, 22 में 11 होता है, मतलब 11 से वह संख्या कटनी चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, 1 6 7 2 9, 8 3 11, ये नहीं कटेगा 11 से। यहाँ पर 8 1 9
और 9 4 13, 5 2 7, ये भी नहीं कटेगा 11 से। यहाँ पर 7 2 9, सॉरी 1 और 2 3 6 9, 9 7 16, ये भी नहीं कटेगा। इसको आइए देखिए, 1 4 5 8 5 13, 13 और 5 8 13, 13 माइनस 13 करेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। और 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प ये 11 से कटेगा और यही हो जाएगा इसका सही जवाब। ना कोई फार्मूला ना कोई कैलकुलेशन, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे बनाते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्नों को। चलिए इसको बताइए आप, इसको आप लोग बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 8 मानों का औसत 36 है। 8 मानों का औसत क्या है 36, तो योग क्या हो जाएगा, 8 6 48 के 8 हासिल का 4 और 8 3 24, 24 4 28, 288, 288 इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटाया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत बताइए। नया औसत पूछा गया है। इसमें दोस्तों इसका योग निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं आएगा। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए औसत तो 36 था, औसत क्या था दोस्तों 36 था, लेकिन अगर पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटाते हैं तो कितना घटा देंगे हम, यहाँ पर इसका डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना घटा देंगे, यहाँ पर 4 3 12, 12 घटा देंगे, यहाँ पर 12 घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि अगले 5 मानों में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो 5 मान में प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं तो कितना जोड़े देंगे, यहाँ पर 25 जोड़े देंगे, 25 यहाँ पर जोड़े देंगे दोस्तों, 25 जोड़े दिया जाएगा। तो इसका नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, ये नेट डेविएशन हो जाएगा, इसको 8 भागों में बांट देंगे और पहले 36 था तो 36 में प्लस करेंगे क्योंकि ज़्यादा होगा ना, प्लस मत करिए अभी, यहाँ पर ये समझिए, इसको हटाइए, इसका डेविएशन ये आ रहा है दोस्तों, इसका डेविएशन आ रहा है, ये हो जाएगा कितना 13/8, 13/8 हो जाएगा। 8 से भाग करिए तो 8 एक कम 8, 5 बचेगा, दशमलव हो जाएगा 50, 8 6 48, 2 बचेगा हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। इसका डेविएशन प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब जो इसका औसत आएगा 36 नहीं आएगा, वो 36 से ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, 36 प्लस 1.625, तो क्या हो जाएगा 37.625। इसका नया औसत क्या हो जाएगा 37.625, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 भैया इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों इसको करिए। ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन तक कार्य किया और फिर बी ए के साथ केवल 2 और दिन के लिए कार्य करने लगा। ए अकेले शेष दीवार को कितने दिनों में बनाएगा। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए की बात किया जाए तो ए अकेले 8 दिन में दीवार को बना सकता है, वहीं पर बी की बात करें तो 3 दिन में दीवार को तोड़ सकता है। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो 8 3 24, टोटल कार्य क्या है 24 है, 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पर 8 3 24 यानी ए की क्षमता 3 और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, आगे कहा गया इसमें कि ए ने 4 दिन तक कार्य किया है। ए 4 दिन तक काम किया, ए 4 दिन तक काम किया। भाई ए 4 दिन तक काम किया है, 3 की क्षमता से 4 दिन तक काम किया, 4 3 12 यानी ए ने 12 काम कर दिया। फिर क्या हुआ है, और फिर बी ए के साथ केवल 2 दिन और दिनों के लिए कार्य किया।
बी ए के साथ मिलके काम करता है, तो बी तो तोड़ने वाला है, ये बनाने वाला है। जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे यहाँ पर 2 दिन के लिए, तो घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, -5 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी 5 दूना 10। 10 काम यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, 10 काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 और 10 का अंतर क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पर अंतर आ रहा है। ठीक भाई, बोलिए अंतर दो। टोटल काम कितने हैं, 24 हैं। तो यहाँ से 2 काम यहाँ पर घटा दीजिए और घटाएंगे 2 दिन, 2 काम यहाँ पर हो पा रहा है भाई, 2 ही काम ना हो पा रहा है। बी ने 12 काम किया है और जब दोनों लोग मिलकर काम किए 10 काम खत्म कर दिए, तो बचा कितना, 2 काम हो पाया, सिर्फ और सिर्फ 2 काम हो पाया है। 24 काम में से 2 काम हो पाया, तो बचा कितना काम, 22 काम बचा है। अभी 22 काम अकेले सी ए करेगा, तो ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता क्या है भैया, ए की क्षमता यहाँ पर 3 है। 3 की क्षमता से काम करेगा तो 22/3 दिन का समय लगेगा। ठीक, 22/3 दिन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए इसको हल करिए। इस सवाल को हल करिए। ये तो सवाल वही है भाई, ये तो सवाल वही है, ये तो रिपीट हो गया दोस्तों, ये सवाल वही है, रिपीट हो गया है। चलिए चलिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गया भैया, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, 19 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ जी, अब ये सवाल दोस्तों आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, ये सवाल दोस्त आप जो देख पा रहे हैं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बस इसका हमें आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। अब आप लोग बता दीजिए कि इतने जितने भी क्वेश्चन हम लोग 19 क्वेश्चन किए हैं, जो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, उनमें से आप कितने प्रश्न आपसे बन पाए हैं, आप लोग हमें बताइए। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, आप लोग अपने मन से बना पाए हैं, कमेंट करके बताइए। और फिर जो है कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपकी कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करिए, जो भी सवाल में डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल को लिखिए, उसका मैं आपको सलूशन अगले वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा लगा दोस्तों, सवाल का कंटेंट क्या था, सलूशन क्या था, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।